Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Today we start 8th class English classes. फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम 8th क्लास का. आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू लगाइए. आज से इंग्लिश की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम और आज से इंग्लिश की कंटिन्यू क्लास रहेगी 8th क्लास की. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपहार, इन द वर्ल्ड संसार के अंदर सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा इस संसार में क्या है. ये 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है. तो अब स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, मतलब ये पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे. देयर आर सम dates or period of time in the history of the world that are so significant that everyone knows. There are some dates, यहाँ पर कुछ तारीख हैं और periods, कुछ समय ऐसे हैं of time, समय के, in the history, हमारे इतिहास में, हमारे इतिहास के अंदर कुछ दिनांक, कुछ घटनाक्रम, कुछ समय ऐसा है of the world, इस संसार के, that are so significant, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है. जो कि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. that everyone knows, जैसा कि प्रत्येक इंसान जानता है. and remember, याद रखता है. them, उन्हें, them का मतलब उन डेट्स को, उस टाइम पीरियड को. हमारे पास कुछ दिनांक ऐसी हैं, कुछ समय ऐसा है इतिहास में, इस संसार के इतिहास में, जो बहुत महत्वपूर्ण है. प्रत्येक इंसान जानता है और उन्हें क्या रखता है, याद रखता है. रिमेंबर का मतलब याद रखना. द स्टोरी यू विल रीड, जो कहानी आप अभी पढ़ोगे, मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, उसके अंदर भी कुछ ऐसी दिनांक, कुछ ऐसे घटनाक्रम, इवेंट का मतलब होता है घटना, कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी दिनांक दी गई है. ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914, एक युद्ध हुआ था. किस किस के बीच में, वॉर का मतलब है युद्ध. एक युद्ध हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश, अंग्रेजों के बीच में, एंड द जर्मन्स, और जर्मन लोगों के, यानी कि ब्रिटेन और जर्मनी के लोगों के बीच में युद्ध हुआ था इन 1914, 1914 के अंदर. कैन यू गेस विच वॉर इट वाज, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये युद्ध कौन सा था. तो इसी हिसाब से आगे कुछ दिनांक और दी गई हैं. डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो बिफोर टू, क्या आप जानते हैं ये घटनाएं कौन सी थी. इवेंट का मतलब होता है घटना. ये घटना कौन सी थी ऑफ द डेट्स बिलो रेफर टू, जो कि नीचे दी गई हैं. कौन कौन सी. फर्स्ट है 4 जुलाई 1776, सेकंड है 17 दिसंबर 1903, थर्ड है हमारी 6 अगस्त 1945, यानी कि 6 अगस्त 1945, फोर्थ है 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948. नेक्स्ट है 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961. और नेक्स्ट है हमारी 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969. द आंसर आर ऑन पेज 23. इन सभी डेट्स के जो आंसर हैं कि इस दिन क्या हुआ था, क्या है इस दिन का कुछ विशेष, कोई स्पेसिफिक इवेंट जिसकी वजह से ये तारीख इतनी स्पेशल है, यहाँ पर हमें दी गई है. तो आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर और ये लर्न करना है. फर्स्ट काम आपका जो होमवर्क है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको इन 6 जो भी डेट दी गई है, जो 6 डे हमें बताए गए हैं ऊपर, इन डे को क्या स्पेशल हुआ था, इनके आंसर कहाँ मिलेंगे आपको, आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर. आप जिस स्टूडेंट्स ने बुक्स परचेज नहीं की है वो अपनी बुक्स परचेज करें और क्लास कंटिन्यू लगाएं. तो हमारा फर्स्ट यहीं से शुरू होता है. अब हमने चैप्टर स्टार्ट करते हैं. क्या है चैप्टर हमारा कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. आई स्पॉटेड, देखो स्पॉटेड इट, स्पॉटेड इट का मीनिंग यहाँ बताया गया हमें. सा इट, देखना, फाउंड इट, पाना. ठीक है, इनफॉर्मल अनौपचारिक रूप से कोई भी चीज को देखना या कोई भी चीज पाना. इन जंक शॉप, जंक क्या होता है, जंक को जो भी फास्ट फूड होता है, ठीक है, तो उसकी जो दुकान थी इन ब्रिडपोर्ट, ये जगह का नाम दिया गया है. आई स्पॉटेड, मैंने पाया एक जंक शॉप के अंदर, इन जो कि ब्रिडपोर्ट में है, ए रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप डेस्क पाया मैंने. रोल टॉप डेस्क क्या होता है, जो मुड़ सके, एक ऐसा बेंच, एक ऐसा डेस्क जो क्या हो सके, मुड़ सके, एक ऐसा रोल टॉप डेस्क मैंने पाया. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. द मैन सेड,
उस आदमी ने कहा, इट वाज, इट का मतलब क्या है, ये डेस्क जो है अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का है, यानी कि जब से 19वीं शताब्दी शुरू हुई है, 19th सेंचुरी शुरू हुई है, तब का है ये डेस्कटॉप। एंड ओक, ओक मतलब आक की लकड़ी या आक से बना हुआ है। आई स्पॉटेड इट, मैंने पाया, क्या चीज़ पाई मैंने, एक रोल टॉप डेस्क मैंने पाया। तो एक आदमी ने बोला कि ये कब का बना हुआ है, ये 19वीं शताब्दी का बना हुआ है एंड ओक का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं एक चाहता था, क्या मैं ऐसा रोल टॉप डेस्क एक लेना चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, बट दे वर, लेकिन वो थे टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मीनिंग देखो क्या है, एक्सपेंसिव कहते हैं महंगे को, लेकिन ये बहुत क्या था, महंगा था। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, लेकिन ये जो था, जो मैंने इस दुकान के अंदर देखा, इस शॉप के अंदर देखा, ये क्या था, इन ए बैड कंडीशन, बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर था, बहुत ही बुरी हालात में था। द रोल टॉप इन सवल पीसेस, ये जो रोल टॉप डेस्क जो था, इन सवल पीसेस, बहुत सारे टुकड़ों में बंटा हुआ था, बहुत सारे पीसेस हो चुके थे इसके। वन लेग क्लमसली मेंडेड, क्लमसली बहुत बुरी तरीके से, फूड ढंग से, यानी कि बेढंग तरीके से, कोई काम करने का तरीका नहीं था। मेंडेड मतलब मेंडेड का निर्माण करना। क्लमसली का हिंदी मीनिंग देखो, फूड तरीके से, बेहद ही बुरे तरीके से, और मेंडेड का मतलब निर्माण किया गया, निर्माण किया गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन, स्कॉच मार्क्स देखो ये रहा, स्कॉच मार्क्स, बर्न मार्क्स, जले हुए चिन्ह, ऑल डाउन वन साइड, सारे एक साइड, जो इस डेस्क की एक तरफ थी उसके ऊपर जले हुए के चिन्ह बने हुए थे, स्कॉच मार्क्स बने हुए थे, जलने का निशान या जलने का चिन्ह, जलने का निशान। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत थोड़े से पैसे में मिल जाता। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि चलो मैं इसे रिस्टोर कर लूंगा, इसका पुनः निर्माण कर लूंगा। आई पैड इट, आई पैड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने भुगतान किया उस आदमी को, यानी कि पैसे दे दिए, एंड ब्राउट इट, और इसे ले गया, बैक टू माई वर्क रूम, मेरे कार्य करने वाले रूम के अंदर। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि गैराज के पिछली साइड बना हुआ था। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, कब काम करना शुरू किया, क्रिसमस ईव के ऊपर, यानी कि क्रिसमस की पूर्व संध्या के ऊपर। क्रिसमस ईव का मतलब होता है, ईव का मतलब संध्या, क्रिसमस से पहले वाली शाम को मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब हम मीनिंग देखते हैं इसके क्या क्या है। हमने यहाँ पढ़ा वाज गोइंग फॉर, वाज गोइंग का फॉर मतलब बेचा गया इसको, रिस्टोर का मतलब रिपेयर करना, पुनः निर्माण करना। तो आगे हम देखते हैं विनिर, विनिर आगे आएगा, इसका मीनिंग है थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव। ए थिन लेयर एक पतली सी परत, ऑफ प्लास्टिक की या फिर डेकोरेटिव, किसी भी सामान को डेकोरेटिव करने की जो पतली परत होती है उसको विनिर बोला जाता है। ये मीनिंग्स आपको लिखने हैं सारे, और ये डेट जो आपको दी गई है शुरू के अंदर, इसके आंसर आपको नोट डाउन करने हैं। I removed the roll top completely and pulled down the drawers. I removed मैंने हटा दिया, I removed मैंने हटा दिया, द रोल टॉप, रोल टॉप को कम्प्लीटली पूरी तरीके से, यानी कि जो भी मुड़ा हुआ जो मेज था, जो डेस्क था, मैंने उसको पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसकी जो भी ड्रॉर्स बनी हुई थी, ड्रॉर जो होती है सामान रखने के लिए, उनको बाहर खींच कर बाहर निकाल लिया, पुल्ड आउट खींच लिया। द विनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एनीवेयर, अब देखो विनिर होता क्या है, खराब लकड़ी के ऊपर, खराब लकड़ी के ऊपर अच्छी लकड़ी की परत चढ़ाना, लकड़ी के ऊपर सजावटी लकड़ी लगाना या फिर अच्छी लकड़ी लगाना, सजावटी परत चढ़ाना, ठीक है। एक डेकोरेटिव फर्नीचर जो हम लगा देते हैं, कोई भी खराब चीज बनी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर चीप वुड, जैसे कि बहुत ही सस्ती सी लकड़ी है, उसके ऊपर हमने एक डेकोरेटिव वुड लगा दी, तो उसको विनिर बोला जाता है। तो वो क्या है, लिफ्टेड ऑलमोस्ट, हट चुका था, एवरीवेयर प्रत्येक जगह से, यानी कि लकड़ी का जो मेज है उसके ऊपर जो फर्नीचर जो लगा हुआ था, सजावटी पर चढ़ी हुई थी, वो सारी प्रत्येक जगह से हट चुकी थी। और इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी,
ऐसा लग रहा था इस चीज़ को जो खराब किया, ये जो लकड़ी खराब हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? पानी की वजह से हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। दोनों चीज़ों ने, किसने? फायर ने भी और वाटर ने भी, हैड क्लियरली टेकन देयर टोल। टोल होता है खराब करना, खराब किया है ऑन दिस डेस्क। इस डेस्क को पानी और आग दोनों ने ही खराब किया है। द लास्ट ड्रॉर वाज क्लियरली टेकन देयर टोल इन देयर डेस्क। इस डेस्क को पूरी तरह से पानी ने और आग ने खराब किया था। द लास्ट ड्रॉर, जो अंतिम ड्रॉर थी, वाज स्ट्रक फास्ट, वो पूरी तरह से अटकी हुई थी। मैंने सारी ड्रॉर तो निकाल दी, पुल्ड आउट कर दी, लेकिन जो लास्ट ड्रॉर थी वो अटकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज, मैंने कोशिश की, ऑल आई कुड, जितना मैं कर सकता था, टू ईज, आसानी से, इट आउट जेंटली, कि ये बाहर आ सके। मैंने बहुत कोशिश की कि आसानी से ये बाहर आ सके। इन द एंड, और अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है अपना पूरी ताकत लगाना, एक पशुओं के जैसे, यानी कि दयाहीन होकर के बल लगाना, ताकत लगाना। तो मैंने अंत में वो कोशिश भी की। आई स्ट्रक इट शार्पली, स्ट्रक होता है मारना, मैंने इसको मारा, शार्पली बड़े ही तेज गति से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, मैंने अपनी मुट्ठी की साइड से इसको जोर से मारा। एंड द ड्रॉर फ्लू अपॉन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, और ड्रॉर खुल चुकी थी, रिवील ए शैलो स्पेस, क्योंकि इसके बीच में एक जगह बन गई, अंडरनीथ, इसके नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर, और वहां पर एक सीक्रेट ड्रॉर भी बनी हुई थी, यानी कि जैसे ही मैंने इसको मारा ये खुल गया और उसके नीचे एक ड्रॉर और निकली। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहां पर कुछ था उसके अंदर। आई रीच्ड इन, मैं उसके अंदर पहुंचा। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, क्या देखा? उसके अंदर एक छोटा सा काले रंग का बॉक्स है। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, सेलो टेप लगी हुई है एट टू द टॉप, इसके सिरे के ऊपर। इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और इसके अंदर एक नोट पेपर लिखा हुआ है जिसके अंदर लाइनें बनी हुई है, यानी कि एक कागज है, एक नोट पेपर है जो लाइनों वाला, एक टुकड़ा उसका भी मिला है। एंड रिटन ऑन इट शैकी हैंडराइटिंग, और इस कागज के ऊपर लिखा गया है शैकी हैंडराइटिंग, कांपती हुई हैंडराइटिंग के अंदर, यानी कि जो भी हैंडराइटिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या है देखो, एक सीक्रेट ड्रॉर है, उस ड्रॉर के अंदर कुछ है। मैं वहां पहुंचा, क्या देखा? एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला मेरे को। उसके सिरे के ऊपर जो टॉप है उस बॉक्स का, उसके ऊपर सेलो टेप चिपकाई गई है, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है? एक नोट पेपर रखा हुआ है लाइनों वाला, ठीक है, और इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो शेकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, जिम्स लास्ट लेटर। ये था क्या? ये जिम का लास्ट लेटर था, रिसीव्ड जनवरी 25, जो कि रिसीव किया गया था 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विद मी वैन द टाइम कम, मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब समय आएगा, यानी कि जब भी मेरा टाइम आए तो इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, मैं जानता था कि जो भी मैंने किया वो गलत था। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं जानता था कि बॉक्स को ओपन करना ये बात गलत थी। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन उत्सुकता के अंदर, गोट द बेटर ऑफ माई सरप्लस, मेरे अंदर एक उत्सुकता थी ये काम करने की। और गोट द बेटर ऑफ माई सरप्लस, इसका मतलब क्या होता है? फीलिंग, मेरे अंदर एक फीलिंग थी, एक भावना थी, दैट मेक यू हेजिटेड, जिससे आप हिचकिचाहट महसूस करती हो, टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी कि जब मैं बॉक्स को ओपन कर रहा था मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर जानने की कि इसके अंदर है क्या, तो मैंने वो बॉक्स ओपन किया। इट यूजुअली डज, ऐसा जैसा कि हम सामान्य रूप से करते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवल्प, बॉक्स के अंदर क्या था? एक एनवल्प था। बॉक्स के अंदर क्या था? एक एनवल्प था। एनवल्प का मतलब होता है लिफाफा, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, जिसके ऊपर एड्रेस लिखा गया है, मिसेस जिम मैकफेरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। जो किसका एड्रेस है? मिसेस जिम मैक्रोफेंस का, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने वो लेटर बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और इसको अनफोल्ड किया, ठीक है, इसको अनफोल्ड किया मतलब इसको खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेट एट द टॉप, यह लिखा गया था पेंसिल के द्वारा, और इसके टॉप के ऊपर यानी कि सबसे ऊपर तारीख लिखी गई है, दिनांक लिखी गई है कि ये लेटर कब लिखा गया था। कब लिखा गया था? 26 दिसंबर 1914 को, 26 दिसंबर 1914 को ये लेटर लिखा गया था।
अब देखो ये था हमारा चैप्टर अब तक का। क्या था इस चैप्टर के अंदर कि मैं एक शॉप के अंदर गया, जंक शॉप के अंदर, वहाँ पर मैंने एक डेस्क देखा, मेरे को ये लेना था लेकिन महंगा था, तो मैंने ये पुराना टूटा फूटा ही ले लिया। और उसके बाद मैंने इसको जब ठीक करने की कोशिश की तो मैंने सारी ड्रॉर्स बाहर निकाल दी। जब लास्ट ड्रॉर निकाल रहा था तो मैंने कोशिश की, बार बार इसको स्टक किया, इसको चोट पहुँचाई, तो ये लास्ट ड्रॉर भी बाहर निकल चुकी थी, जिसमें से मुझे क्या मिला, एक ब्लैक कलर का बॉक्स मिला और इस बॉक्स के अंदर एक लेटर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला, इसका क्वेश्चन आंसर आप खुद लिखोगे। कल जब क्लास रहेगी तो उसमें मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर, हमने चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर इसके आंसर है सीक्रेट ड्रॉर के अंदर उन्हें क्या पाया। हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, और आपको क्या लगता है कि इस ड्रॉर के अंदर उसको किसने रखा होगा। पहले तो जंक शॉप में क्या देखा, पहली लाइन में है जंक शॉप में ऑथर ने क्या देखा, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर, और उसके बाद आपको बताना है कि जो सीक्रेट ड्रॉर उसने बहुत मुश्किल से निकाली थी उसके अंदर क्या प्राप्त किया गया, और हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और आपको क्या लगता है कि जो भी उसके अंदर था वो किसने रखा होगा। तो ये क्वेश्चन आप करना, आपका ये है आज का होमवर्क। मीनिंग नोट डाउन करना है, ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो नोट डाउन करनी है, और ये 2 क्वेश्चन। तो आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है। इस चैप्टर के बारे में जो भी बचा है वो हम कल रीड करेंगे। तो आप अपनी क्लास कंटिन्यू लगाइए, और जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता हो कि क्लास शुरू हो चुकी है आप उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।